ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? यूनिवर्सल फीचर ऑफ ए सेल है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड ए सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री की तरह काम करता है सेल का। सेल का जो आउटर लेयर जो होता है वो एक बाउंड्री है और उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। सेल के अंदर जितने भी सारे कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेज टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग द अदर्स। इसका मतलब है ये जो सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो सभी चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा, कुछ ही चीज़ों को जो है वो पास करेगा। ठीक है। मतलब हर चीज़ों को जो है अपने अंदर या बाहर आने जाने नहीं देगा वो। मतलब कुछ ही चीज़ों जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं कुछ ही सब्सटेंस को वो पास करने देगा। ठीक है। बाकी को ब्लॉक करके रखेगा। यू हैव लर्न हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलाई इन द लंग। हमने इसमें सीखा है अभी तक कि जो ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारे जो लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, तो ये एल्वियोलाई के थ्रू कैसे जो उनके जो चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होते हैं सेल के, तो कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है उसके आर पार चली जाती है। ये हमने सीखा है किसमें? लंग्स के एल्वियोलाई का एक जो मेम्ब्रेन है उसमें सीखा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एक दूसरे से मतलब आर पार जा सकते हैं उस मेम्ब्रेन के थ्रू। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट। कैसे जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है जो सेल का एक पार्ट है वो कंट्रोल करता है सब्सटेंस को अपने में कैसे आने जाने देता है किसी भी सब्सटेंस को अपने मेम्ब्रेन के थ्रू। तो एक्टिविटी करके हमें बताया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे हम समझेंगे कि कैसे जो है क्या काम करता है सेल मेम्ब्रेन, कैसे काम करता है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट ए पोटैटो इनटू 2 पीसेज। ठीक है। हम नाइफ से क्या करेंगे? एक पोटैटो को कट करेंगे 2 पार्ट में, रफली इक्वल साइज 2 पार्ट में कट करेंगे। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेज यूजिंग द वेइंग बैलेंस। हम क्या करेंगे कि मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे उसका इनिशियल वेट कितना है दोनों पीस का कटने के बाद। ठीक है। पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर ए विथ प्लेन वाटर। हम एक जो टुकड़ा है पोटैटो का उसको हम एक प्लेन पानी में, प्लेन वाले पानी में एक बीकर में रखेंगे हम उसको। ठीक है। और दूसरा जो पोटैटो है उसको हम बीकर बी में रखेंगे। उस बीकर में क्या होगा? ये 20% सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन होगा। तो एक पोटैटो को हमने कहाँ रखा? एक पोटैटो को प्लेन पानी में रखा, दूसरे पोटैटो को कहाँ रखा? सॉल्ट और शुगर के सॉल्यूशन में रखा। लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर। अब हम इसको ना 1 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। और अनटिल यू नोटिस ए विजुअल चेंज इन साइज ऑफ द पीस। या तो हम तब तक उसे छोड़ देंगे जब तक हमें कुछ साइज जो है उस पोटैटो में कुछ नज़र नहीं आए, चेंज का कुछ नज़र नहीं आए साइज जो है पोटैटो का। ठीक है। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। अब हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे फाइनल वेट। जब उसका हो जाएगा अच्छे तरीके से, हमें चेंजेस लगने लगेगा पोटैटो में, तो हम क्या करेंगे? अब फाइनल वेट उसका चेक करेंगे दोनों का। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट। अब हम क्या करेंगे? दोनों के बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, बीकर ए वाला पोटैटो और बीकर बी वाला पोटैटो, दोनों को हम फाइनल वेट चेक करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे ऑब्जर्व दैट, तुम्हें देखा होगा कि बीकर ए द पोटैटो पीस स्वेल, पोटैटो का जो पीस है वो स्वेल हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। बीकर बी क्या होता है? पोटैटो पीस श्रिंक, पोटैटो पीस क्या होता है? श्रिंक कर जाता है। ठीक है। हाँ, श्रिंक कर जाता है। ठीक है। तो दोनों में हमें डिफरेंस पता चल गया। देखिए एक्सपेरिमेंट सेटअप, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। इनिशियल में ये था एंड फाइनल स्टेज में ये था ये। ठीक है। ए प्लेन वाटर में, जब ए जो है ना प्लेन वाटर में रखा गया था और बी जो है सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा गया, तो दोनों की साइज में देखिए डिफरेंस है। ठीक है। ये ए वाला है इनिशियल, ठीक है, और फाइनल। ये ए वाला जब हमने स्टार्टिंग में रखा था बीकर में, तो बाद में ऐसा बन गया। ये थोड़ी साइज़ आपको देख के पता चल रहा होगा। फिर इसका साइज़ जो ऐसा हो गया। और बी वाला जो है साइज़ थोड़ा ज़्यादा था, तो ये
थोड़ा सा श्रिंक कर गया ये, ठीक है। अब ये क्यों हुआ ये हम देखते हैं। देखिए, व्हाट डू यू इन्फर, इससे क्या निकलता है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन देयर वेट, ठीक है। तो वेट में चेंज आया कैसे, क्यों ऐसा हुआ। द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज़ इंक्रीज्ड। तो पोटैटो जो बीकर ए में था वो साइज में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, वाइल द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर बी, और बी वाला जो पोटैटो था वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, कम हो गया। दिस हैपन बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। ये इसलिए होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वाटर का मूवमेंट तो करता है अंदर में और अंदर बाहर की तरफ, ठीक है, बट जो शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता है कि वो मूवमेंट करें। तो इसका मतलब मूवमेंट सिर्फ किसने किया, पानी किया, सॉल्ट ने तो किया ही नहीं, सॉल्ट का मूवमेंट हुआ ही नहीं। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट टू एन एरिया विथ लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट until the concentration in the two areas become equal, ठीक है। तो वाटर जो है एरिया जहाँ पे ज़्यादा था वाटर का वहाँ से चल के एंड पानी ज़्यादा था और सॉल्यूट कम था वहाँ पे, तो कहाँ पे चला गया पानी, जहाँ पे पानी कम था, लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है जहाँ पे ज़्यादा था, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा था इसका मतलब पानी जो है कम था वहाँ पे, तो वहाँ की तरफ वो चला गया, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चला गया। अनटिल द कॉन्सेंट्रेशन इन द टू एरियाज बिकम इक्वल, जब तक कि दोनों साइड का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्वल नहीं हो गया। दिस मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये जो मूवमेंट हुआ किसके थ्रू हुआ, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है सेल का उसके थ्रू हुआ, ये पानी का मूवमेंट हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8 डाई स्प्रेडिंग इन वाटर। हमने क्या सीखा था कि देखिए जो पानी में ना कोई भी कलर जो एकदम से स्प्रेड हो जाता है कलर, फ्रेगरेंस स्प्रेडिंग इन एयर, कुछ खुशबू जो है ना अचानक से वाटर में फैल जाती है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था चैप्टर 8 क्लास 8 में, ठीक है। ये सब क्यों होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन। ये ऐसा क्यों होता है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है ना कम होता है और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो यहीं पे ये मूवमेंट का आता है। ये ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन विच अकर्स इवन विदाउट ए मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन प्रोसेस ना जो होता है वो भी क्या होता है, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है ये, ठीक है। जबकि डिफ्यूजन प्रोसेस में हमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। मैं एक और एग्जांपल जैसे बता सकते हैं, हम जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी एक अच्छा डिफ्यूजन का एग्जांपल है। परफ्यूम क्या होता है, एक जगह से पूरे कमरे में फैल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एकदम से, तो वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है पूरे रूम में, जहाँ पे अभी तक कम है, बट जैसे ही हमने उसको परफ्यूम का यूज़ किया तो क्या हुआ, पूरे कमरे में फैल जाता है, तो हमें पता चलता है कि किसी ने शायद परफ्यूम लगाया है ना। तो ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या है, ये वाटर का डिफ्यूजन है। मतलब ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर जो है अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से, मतलब वाटर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम वाटर वाले एरिया की ओर चला जाता है, तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाता है, ठीक है। इन प्लांट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर रूट सेल बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लांट में भी जो है ना वाटर जो है ना सॉइल से कैसे एंटर करता है। ये भी जो है ना इसमें रूट क्या करते हैं ना, रूट भी जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही जो है रूट से पानी जो है ऑब्जॉर्व होकर पूरी बॉडी में जाता है ये, ठीक है। What if a cell is kept in a salt or sugar solution of different concentration। बता रहा है इसमें कि क्या होगा अगर सेल जो है ना उसको सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रखा जाए, एक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में रखा जाए। अब वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो देखेंगे, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, ठीक है। सॉल्यूट जो है, मान लो कोई कुछ भी चीज़, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, वो हमारा शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है।
तो अगर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर वाला जो है मीडियम, वो किसके इक्वल होगी, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर जो है सॉल्यूट उसकी अगर इक्वल होगी तो क्या बोलेंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब सेल के बाहर जो सॉल्यूट है और सेल के अंदर जो सॉल्यूट है दोनों अगर इक्वल है तो क्या बताएंगे उसे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज लेस देन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम। ठीक है, जब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है ना कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम मीन्स बाहर की तरफ कम है अंदर की तुलना में, इंट्रासेलुलर मीडियम की तुलना में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब बाहर जो है, बाहर मतलब सेल के बाहर जो है, ये हमारा जो है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है अंदर की अपेक्षा। ठीक है, अंदर की अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये कहलाएगा, ये है ना। मतलब सॉल्यूट जो है बाहर ज़्यादा है, सॉल्यूट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम मतलब बाहर जो है कम है अंदर की अपेक्षा। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है मतलब सेल के बाहर जो मीडियम है वहाँ पे जो है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि अंदर जो है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। बाहर में ज़्यादा है और अंदर में कम है। ठीक है, तो अंदर में कम है तो इसका मतलब क्या है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर हम सेल को कैसे रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। हम देख सकते हैं साइज में दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या है कि थोड़ा सा फैल गया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला, और जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सिकुड़ गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है।